My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम सलीम मुल्ला है और मैं दाई हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए तो मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है इस्लाम पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है। पुनर्जन्म मतलब दोबारा ज़िंदा होना, दूसरी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस्लाम में पुनर्जन्म है, इस्लाम में दोबारा ज़िंदगी है। इस्लाम में मरे हुए लोगों को वापस ज़िंदा किया जाएगा और दूसरी ज़िंदगी मिलेगी, नई ज़िंदगी मिलेगी। कुछ मज़हबों में ये कहा जाता है कि आपको कई बार मनुष्य मतलब इंसानी ज़िंदगी मिलेगी। एक ज़िंदगी, दो ज़िंदगी, तीन ज़िंदगी, चार ज़िंदगी, पाँच ज़िंदगी, छः ज़िंदगी, सात ज़िंदगी, इस तरह ज़िंदगियाँ मिलेगी। ऐसा कुछ मज़हबों में कहा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, इस्लाम में क़यामत आने वाली है और सूर फूका जाएगा, क़यामत आएगी, तमाम मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा, फिर उनसे सवालात किए जाएंगे, उनका हिसाब किताब होगा, उनके गुनाहों की उनको सज़ा मिलेगी और सज़ा काट काट के वो लोग जन्नत में जाएंगे। दोज़ख में सज़ा काटेंगे और फिर जन्नत में डाले जाएंगे। ठीक है, दूसरे मज़हब ये मानते हैं कि पिछले जन्म में इंसान ने कुछ पाप किया था, कुछ गुनाह किया था, जिस वजह से इस जन्म में अंधा पैदा हुआ, बहरा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, लूला पैदा हुआ। पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, कर्म मानते हैं वो लोग। पिछले जन्म में कुछ गलत किया हुआ है, इसलिए इस जन्म में गरीब हुआ, अंधा हुआ, लंगड़ा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 2 में आया हुआ है, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। रिवॉर्ड जो मिलने वाला है वो आखिरत में मिलने वाला है, मौत के बाद मिलने वाला है, दोज़ख या जन्नत। ये दुनिया इम्तिहान के लिए है। और कोई अंधा पैदा होता है, लंगड़ा पैदा होता है, गूंगा बहरा पैदा होता है, तो इम्तिहान के लिए पैदा होता है कि कोई अंधा होने पर भी अल्लाह को मानता है या नहीं, बहरा होने पर भी अल्लाह को मानता है या नहीं, लंगड़ा लूला होने पर भी अल्लाह को मानता है या नहीं, उसके घर वाले उसकी देखभाल करते हैं या नहीं। तो उस आदमी का भी इम्तिहान है, उसके घर वालों का भी इम्तिहान है। ठीक है, तो ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और इम्तिहान के लिए अल्लाह ने हमें जो कुछ भी हमें कमियां दी हुई है वो उसी की वजह से दी हुई है। कोई गरीब है, अल्लाह को फिर भी मानता है, तो वो अल्लाह का सच्चा बंदा है कि गुर्बत होने पर भी अल्लाह को मानता है। सूरह अनफाल में आता है वर्स नंबर 8, नहीं, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 28 कि जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा है कि जायदाद जो है वो जायदाद एक फ़ितना है, माल दौलत फ़ितना है। आप अगर माल दौलत को अच्छी तरह से अपने बच्चों पर ख़र्च करोगे, आप माल दौलत को अल्लाह ने बताए हुए तरीके से ख़र्च करोगे तो फ़ितना नहीं है, नहीं तो फ़ितना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा माल दौलत होंगी उतनी ज़्यादा पकड़ होंगी, क्योंकि ज़कात देनी पड़ेगी, सदका देना पड़ेगा, तो हदिया तोहफ़ा देना पड़ेगा, पड़ोसी के हुकूक होते हैं, घर वालों के हुकूक होते हैं, भाई बहनों का मीरास में हिस्सा होता है, बस्ती वालों के हुकूक होते हैं, बेवा के हुकूक होते हैं, यतीम के हुकूक होते हैं, तलाकशुदा के हुकूक होते हैं। तो ये सब हुकूक अदा करना पड़ेगा। जिसके पास माल दौलत है उसको इन सब हुकूक को अदा करना पड़ेगा। उसमें उसका इम्तिहान है, उसकी पकड़ ज़्यादा है। जिन लोगों के पास माल दौलत है उन लोगों की पकड़ ज़्यादा है, और जो गरीब है उन लोगों की क्या पकड़, क्योंकि वही मोहताज है, वही गरीब है, उनको ही ज़रूरत है पैसों की।
تو ان کی پکڑ کم ہوگی، تو غریب پہلے جنت میں جائیں گے، مالدار لوگوں کا حساب ہوگا، مالدار لوگوں کو کے گناہوں کا ان کو دوزخ میں سزا ملے گی اور پھر وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں پنرجنم ہے لیکن صرف ایک بار ہی ہے. موت کے بعد میں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندہ کرے گا اور ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی اور ہر ایک سے حساب کتاب ہوگا اور جنت یا دوزخ میں ڈالا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.